हेलो कैप्रिकॉन्स। तो चलिए आप लोगों के लिए क्विक रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए आज, क्योंकि आप लोगों ने मुझे पिछली वीडियो में बहुत प्यार दिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक बोनस रीडिंग कर दी जाए। ये एक जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना करे। अगर करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे साथ जुड़े रहना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी और ऐसी रीडिंग्स लाऊं जिनसे आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिल जाए। और अगर आपके साथ नहीं रेजोनेट करती है, आप थोड़ी सी ही सुन लीजिए, 1-2 मिनट की। आपसे रेजोनेट नहीं करती, आपको तभी समझ आ जाएगा, आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 मिनट में ही समझ आ जाएगा रेजोनेट हो रही है नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो इस वीडियो को आप स्किप कर दीजिए या फिर किसी और चैनल की वीडियो देख लीजिए। मैंने भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई है, हर ज़ोडिएक पे बनाई है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और करती है तो बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए 3 शफल्स में आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए मुझे करंट फीलिंग्स बताइए, क्या चल रहा है। जनरल रीडिंग दीजिए। पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए टेम्परेंस। तो आप बैलेंसिंग चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ में, और आप चाहते हैं कि आपको गिव एंड टेक किसी से भी किसी भी सिचुएशन में ऐसा मिले जहां आप किसी के लिए कर रहे हैं तो कोई आपके लिए भी करे। एक लव में हर्डल दिख रहा है, हो सकता है आप किसी के लिए वेटिंग पीरियड में हो ताकि वो आपको एक बैलेंसिंग सिचुएशन दे दे। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है आप लोगों के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है आपके मन में कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हो आपके लव लाइफ को लेके, एंड आप एक वेटिंग पीरियड में हो उनके साथ कि आपके लिए क्या रिजल्ट्स आएंगे क्या नहीं आएंगे। बहुत पेशेंटली आप वेट कर रहे हो, तब तक आप अपने फाइनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं मुझे। कैप्रिकॉन्स आया है नीचे द टेम्परेंस। सो टेम्परेंस के नीचे आया है द एम्प्रेस, द मैजिशियन। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक स्ट्रॉन्ग लव यूनियन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 9 ऑफ कप्स। सो आपकी एक फ्यूचर में विश फुलफिलमेंट तो मुझे दिख रही है। द हेरोफेंट। सो कैप्रिकॉन्स, आप लोग मुझे एक वेटिंग पीरियड में दिख रहे हो। ये हो सकता है आप अपने करियर पे दिख रहे हो, या फिर लव लाइफ में, या फिर फाइनेंसेस, जहाँ पर भी आप एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सोचते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आप एक टाइम पे आप स्टक हो जाएं कि आपको कहाँ फोकस करना चाहिए आपके लव लाइफ में, करियर में, हेल्थ में। आप हो सकता है बैठते हुए एक अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो एक डिसीजन लेते हुए अपने लिए दिख रहे हो। ये भी हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे एंड उनमें से आपको चूज़ करना था, या फिर ये कंफ्यूज थे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप एक टाइम पे ना अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करते हुए आप मूव ऑन कर रहे हो, और अब आपको पता है कि आपको क्या चूज़ करना है, करियर चूज़ करना है, लव लाइफ चूज़ करना है। पास्ट एनर्जीज में ऐसा लगता है कि आप किसी के लिए लव लाइफ में कुछ वेट कर रहे थे आप, या फिर आपने अपने को इतना ओपन करा हुआ था लव में, जहाँ आप या तो फॉलिंग इन लव हो रहा था आपका, या फिर आप किसी के लिए वेट कर रहे थे, या फिर आपने अपनी फीलिंग्स को ओपन करा हुआ था। ये आपके पास्ट एनर्जीज लग रही है। करंट एनर्जीज में ऐसा लग रहा है आप एक डिसीजन ले रहे हो। द एम्प्रेस, द टेम्परेंस आया है, द मैजिशियन। आपको पता है कि अब आपको क्या लेना चाहिए। एक डिसाइड करते हुए आप आगे मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, और मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको एक फाइनेंशियल ग्रोथ हो, या फिर एक पॉजिटिविटी आए आप लोगों की लाइफ में। ऐसा भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओ गॉड, कोई नहीं, डोंट वरी, देखते हैं। देखो ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां आपको लगता था कि इससे आपकी एंडिंग होगी, एक बहुत विश फुलफिलमेंट लगता था। ऐसा लगता था कि
आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको इनसे हैप्पी एंडिंग मिलेगी, आप एक स्टेबिलिटी देख रहे थे किसी के साथ, या फिर आपको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, आपको लगता था कि शायद शादी हो सकती है या फिर फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, मतलब जो भी जिसकी लाइफ में जैसा चल रहा है वैसे लीजिए। सो आपको लगता था कि ये तो होगा ही होगा, मतलब आपको लगता था कि ये आपकी लाइफ में आ गए ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हो गया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी रियलिटी मिल गई है आपको कि या तो आपके उनसे दिल नहीं मिल रहे हैं, कुछ वाइब नहीं मिल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उनसे वो हट गई है। आने वाले समय में वो हटने वाली है और आप लेट गो कर रहे हो, क्योंकि आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि ये तो आपके लिए परफेक्ट मैच है, आपको कुछ ऐसी रियलिटी मिली है, या तो अभी आपको करंटली ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, कुछ तो ऐसा है जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप उनके साथ। कोशिश पूरी है, पूरी मेहनत कर रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, कम्युनिकेशन चल रही है, लेकिन आप एक एक सेटलमेंट नहीं मिल पा रही है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है आपको उनके साथ। सो फ्यूचर में आप लेट गो करना चाहते हो और मूव ऑन कर रहे हो अपने अपने ऊपर, अपनी अपनी इनर हैप्पीनेस पे, अपनी खुशियों पे काम कर रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और बहुत पॉजिटिवली दिख रहे हो। जो आप चाहते थे कि फुलफिल होगा, 9 ऑफ कप्स आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपको लगता था कि इनसे मुझे खुशियाँ मिलेंगी, सब सही हो जाएगा। सो आप अपने पहले तो आप एक क्लियर माइंड में नहीं आ पा रहे थे, जब आप आए तो आपको वहाँ पर भी कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कुछ एक इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों की चलती जा रही थी। सो आगे आया द हेरोफेंट। सो हो सकता है कि अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको समझ आ गया है कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। सो पता नहीं है ठीक है या नहीं, आपने शायद डिवाइन पे ही छोड़ दिया है और आपको पता है कि आपको एक आपके साथ लाइफ में जो होगा अच्छा ही होगा। सो आपने खुद को सरेंडर कर दिया है भगवान की तरफ, गॉड की तरफ, और अब वो डिपेंड करता है कि आपके लिए ठीक होगा या नहीं। लेकिन तब तक आपने ना ओवर थिंकिंग करनी छोड़ दी है, जैसी चीज़ें हैं उनको वैसे ही छोड़ दिया है, ज़्यादा नहीं सोच रहे हो उसके बारे में, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, बस मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, लेट गो करते हुए दिख रहे हो और अपने पे सेल्फ फोकस दिख रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज है कैप्रिकॉन। अपने आप को स्टक नहीं कर रहे हो, ऑल्दो आप फिर भी चाहते हो कि वो काम करे, प्रोग्रेस हो। अब मुझे नहीं पता ये क्या है आप लोगों की लाइफ में, मैं बस कार्ड रीड कर रही हूँ, तो जैसा ठीक लग रहा है वैसे आप अपने साथ रेजोनेट कराओ। सो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं पड़ रहे हो, परेशान नहीं हो रहे हो, आपको ऐसा आपको क्लैरिटी मिल रही है, 100% आपके दिमाग में ऐसा जा रहा है, तो खुद के माइंड को आप इतना कॉन्फ्लिक्ट में नहीं डाल रहे हो, परेशान नहीं कर रहे हो, बस उसको जैसा है आपको समझ आ गया है, ठीक है कुछ नहीं हो रहा है, तो ओवर थिंकिंग ना करके अपने फाइनेंसेस पे, अपने ऊपर आप वहाँ ज़्यादा फोकस कर रहे हो और काफ़ी हैप्पी एनर्जीज आप लोगों की मुझे दिख रही है। देखो फ्यूचर कार्ड्स तो मुझे आपके ये भी बता रहे हैं कि आप चाहते हो कि आपकी सेटलमेंट हो जाए, कुछ ऐसा चाह रहे हो कि या तो ये पुराने कनेक्शन से, या आप चाहते हो कि ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए, या फिर एक न्यू कनेक्शन है जो आपकी तरफ आ रहा है, जो कि आपको मैरिज देगा, एक अच्छी स्टेबिलिटी देगा। सो एक दो डिस्टर्बेंस दिख रही है मुझे थोड़ी सी, क्लैरिफाई करते हैं आपके कार्ड्स को एंड फिर एक फाइनल आउटकम बताती हूँ मैं आप लोगों को। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, तो न्यू बिगनिंग तो आपके ओल्ड कनेक्शन में भी मुझे दिख रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेटिंग गो भी दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसेस में अगर आप देखना चाहते हैं तो फाइनेंसेस तो आपके बहुत इंप्रूव होने वाले हैं, बहुत अच्छा काम होने वाला है। एक बड़ा प्रोजेक्ट आपकी तरफ आप लग रहा है कि आप कंप्लीट करना चाहते हो, या कुछ ऐसा करना चाहते हो जहां बस आप थोड़े ही दूर हो अपने एक मुकाम के, ठीक है। सो आप उसको बहुत डेस्परेटली हासिल करना चाहते हो, लेकिन अगर आप ये करियर लाइफ में डेस्परेटली हासिल करना चाहते हो तो वो तो ज़रूर होने वाला है। लेकिन अगर आप ये लव लाइफ में सोच रहे हो ना, तो लव लाइफ में आपको एक गाइडेंस मिल रही है कि आपने डेस्परेट नहीं होना है। अगर जितना आप सोचोगे ना उस बारे में कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, सो ये नहीं करना है। आपने ना अपने माइंड को ऐसा बनाना है कैप्रिकॉन्स कि आप डिज़र्व बेटर करते हो, उससे आपकी एनर्जीज बेटर होंगी। अगर आप जितना अपने पुराने कनेक्शन के बारे में, उस कनेक्शन के बारे में सोचते रहेंगे कि हो जाए, मुझे उसके बारे में पता चल जाए, या मुझे क्लैरिटी मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो आपको और डिले मिलता ही रहेगा।
तो आपको डिले ना मिले, इस वजह से आपको मैनिफेस्ट करना है कि आप डिज़र्व बेटर करते हो। और जैसे ही आप लेट गो कर दोगे ना अपने मन से फीलिंग कि मुझे मिले, मुझे ये हो, मेरे साथ स्टेबिलिटी आए, वो मुझे प्रपोज करे, ये वो, तो आपके लिए डिले होगा। आपको ये डिले ना करते हुए आपको आपकी एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि आप डिज़र्व अच्छा करते हो, आपके लाइफ में सब अच्छा होगा, आपकी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप अपने दिल में रिलाई करोगे उस कनेक्शन को, उसी को ही जाओगे जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आपके लिए डिले होगा। डिले ना करवाते हुए अपने आप में आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। ये आपके लिए एक गाइडेंस मिल रही है, क्लैरिफिकेशंस में ऐसा दिख रहा है। तो आप लेट गो कर दो जो आपको हर्ट कर रहा है, तभी आपके लाइफ में ये आएगा, एस ऑफ कप्स, पॉजिटिविटी, एक ऑफर आएगा। जितना आप उस चीज़ को पकड़ के रखोगे हर्ट होता रहेगा। लेट गो कर दोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सब चीज़ों को समझने के लिए। फाइनेंसेस वेरी गुड, लेकिन लव लाइफ में लेट गो करना सीखो और मैनिफेस्ट करो कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, अपने आप को बेटर बनाने में चल पड़ो। सो दैट्स इट। ये आप लोगों की रीडिंग है कैप्रिकॉन्स। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट डाउन बिलो कि आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग। सो दैट्स इट, बाय बाय।